अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ऑटोकैड टीचर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के ज़रिए मैंने पहले आपको मॉडल स्पेस में किस तरह सबमिशन प्लान बनाया जाता है और मॉडल स्पेस ही से किस तरह जो है ना इसका प्रिंट लिया जाता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको पहले 28 वीडियोस जो ना बनाकर दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। आज इस वीडियो के ज़रिए ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। मैं लेआउट में आपको ना सबमिशन प्लान या कोई भी व्यू जो ना कैसे प्रिंट किया जाता है। लेआउट मीन के जैसे डायरेक्ट पेपर पर हम जो ना अपनी ड्राइंग बना रहे हैं, ऐसे ही होता है ये लेआउट में प्रिंट करना। ये लेआउट में व्यू प्रिंटिंग के लिए सेट करना। मॉडल स्पेस में हम जो ना वो व्यूज़ को अपने ना ओवरऑल प्रिंट स्केल फैक्टर जो होता है हमारा, उस हिसाब से हम जो ना इनको छोटा बड़ा करके तो उनका जो ना वो मॉडल स्पेस में प्रिंट लेते हैं। मॉडल स्पेस जो आपका ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल फैक्टर होता है, ठीक है, उतने गुना जो ना वो आपका व्यू जो ना वो बड़ा होता है। मॉडल स्पेस में हमारा जो ग्राउंड फ्लोर प्लान है और फ्रंट एलिवेशन है और जो क्रॉस सेक्शन है, इनका स्केल जो है ना वो 1/8 इंच बराबर 1 फुट ही है। तो इसका स्केल फैक्टर हमारा 96 है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल फैक्टर यानी कि 96 को इस व्यू के अपने प्रिंटिंग स्केल फैक्टर 96 पर डिवाइड करें तो एक ही हमें आंसर मिलेगा। तो एक के लिए हम जो ना वो हमें जो ना वो इसको छोटा बड़ा नहीं करना पड़ता। ठीक है, और वो ग्राउंड फ्लोर प्लान, एलिवेशन और क्रॉस सेक्शन वगैरह। उसके बाद हमें, ठीक है, हमने जो हमारा जैसे हमारी स्केल व्यू की बदलेगी, ठीक है, जैसे ये हमारे पास उस वक्त मॉडल स्पेस में ये वाला हमने जो है ना वो स्टेट डिटेल जो है ना वो हमने ड्रा की थी। ठीक है, जब हमने इसको ड्रा कर लिया था तो हमने क्या किया था, इसके स्केल अपने जो प्रिंटिंग स्केल फैक्टर है वो है 1/2 इंच बराबर 1 फुट। तो हमारा ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल फैक्टर जो है वो 96 था। ठीक है, तो इसका स्केल फैक्टर हमने बनाया 1/2 इंच का बराबर 1 फुट। इस तरह बनाया था कि 1/2 इंच बराबर 1 फुट है। फुट के हमने इंच बना लिए थे 12। 1/2 के 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 24 आ गया था। 24 को हमने 1/2 के 1 पे डिवाइड किया तो 24 रहा। ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल फैक्टर हमारा 96 था। तो इस स्टेट डिटेल का जो अपना प्रिंटिंग व्यू है, प्रिंटिंग स्केल फैक्टर है वो 24 है। तो 96 को हमने 24 पर डिवाइड किया तो हमें 4 आंसर आया। तो हमने अपने इस व्यू को ड्रा करने के बगैर टेक्स्ट के, ठीक है, जो ना वो यानी कि टेक्स्ट के बगैर हमने अपना व्यू बनाया था और उसको हम जो ना हमने 4 गुना बड़ा कर लिया। तो बाद में इसमें जो ना हमने टेक्स्ट ऐड किया था। टेक्स्ट की हाइट जो कैसे हम जो ना वो उसको डिटरमिन करते हैं, अब ये जो 1/2 इंच बराबर 1 फुट है, ठीक है, तो हमने अपना जो टेक्स्ट किया था वो हमारा ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल फैक्टर के हिसाब से था। ठीक है, हमने यानी कि वो 1/8 इंच के हिसाब से हमने ना इसको अपने स्केल टेक्स्ट को जो ना हमने हाई किया था 1/8 इंच। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल फैक्टर से करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। तो हमने इसको 12 के हिसाब से जो ना अपना जो ना वो डायमेंशन स्टाइल भी बनाए थे और 12 के हिसाब से हमने अपना टेक्स्ट जो ना वो रखा हुआ है।
तरह हमने जो ना मॉडल स्पेस में प्रिंट लेने के लिए अपने सारे व्यूज़ बाकी जो ना इन तीनों व्यूज़ के अलावा बाकी सारे व्यूज़ को जो ना हमने उसके स्केल फैक्टर के हिसाब से अपने स्केल फैक्टर के हिसाब से और प्रिंटिंग स्केल फैक्टर के हिसाब से छोटा बड़ा कर लिया था और बाद में हमने इनका टेक्स्ट जो ना वो लिखा था। आज हम जो ना वो लेआउट में, ठीक है, पहले शीट साइज सेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे मॉडल स्पेस में 24 इंच 18 इंच की जो ना वो शीट ली थी, यहाँ पे भी हम जो ना वो 24 इंच बाई 18 इंच की जो ना वो एक शीट लेंगे, शीट बनाएंगे और उसके बाद जो ना वो उसके ऊपर जो ना वो अपना टाइटल ब्लॉक और अपने व्यूज़ जो ना वो उसको सेट करेंगे। ये याद रखें, टेक्स्ट का तयन हम जो ना वो अपने जो व्यू का स्केल फैक्टर है, ठीक है, उसके हिसाब से हम जो ना अपना सेट करते हैं, ठीक है। जैसे ये नीचे हमारे व्यूज़ हैं, ठीक है, वो व्यूज़ तो जो ऊपर हैं व्यूज़ वो तो हमने छोटे बड़े किए हुए हैं, ठीक है। और ये व्यूज़ हैं जो ना ओरिजिनल व्यूज़ हैं, ठीक है, जिनको हमने छोटा बड़ा नहीं किया, अपने अपने यानी कि ओरिजिनल हालत में है। अब ये वाला हमारे पास व्यू है अपने लेआउट प्रिंट में, ठीक है। इसको जो ना वो स्केल करना है। इसका जो हमारा स्केल फैक्टर है वो हमारा 24 इंच बनेगा। ये फ्लोर डिटेल्स का 1 बड़ा 2 इंच बराबर 1 फुट पे हमने इसको प्रिंट लेना है। 24 को हमने अगर हमने एक सूत लेना है यानी कि प्रिंट करने के बाद हाइट, तो हम स्केल फैक्टर को हम 1 बड़ा 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 बड़ा 8 मल्टीप्लाई 24, तो ये हमारा 8 या 24 3 इंच जो ना हमारा टेक्स्ट हाइट होगा, जो हम यहाँ पे ये हमने जो लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा अपने टेक्स्ट की जो हाइट मुकर्रर करनी है वो आपने जो ना व्यू का जो स्केल है उसका स्केल फैक्टर बना लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई जो है ना 1 बटा 8 इंच है, ठीक है। ये एक सूत के लिए है। अगर आपने पौने सूत के लिए करना तो फिर 3 बटा 32 इंच तरफ 24 हमने करना है, ठीक है। अगर आपने 1.5 सूत लेना है तो फिर आपने 3 बटा 16 मल्टीप्लाई 24 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जो ना इसकी जो ना वो अपनी टेक्स्ट हाइट जो ना वो सारे व्यूज़ की आपने अपने अपने स्केल फैक्टर के हिसाब से इनका तयन कर लेना है। लेआउट में हम जो ना वो फ्रैक्शनल इंचज़ ही हम जो ना वो इस्तेमाल करेंगे या होल इंचज़ इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं हम जो ना वो अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे इस चैनल ऑटोकैड टीचर पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में इसका जो ना वो पूछ सकते हैं। तो ये हमारे जो है ना ये हमारे नीचे वाले ये ओरिजिनल व्यूज़ हैं, ठीक है। इनको हम जो ना लेआउट या पेपर स्पेस में इनको सेलेक्ट वो ना सेट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको देख सकते हैं तो ये हमारा जो ना की प्लान है, ठीक है। की प्लान इतना बड़ा है, ठीक है, ये ओरिजिनल हालत में। और इस की प्लान को हमने इसके स्केल फैक्टर के हिसाब से मॉडल स्पेस में प्रिंट लेने के लिए इसको 0.08 छोटा कर लिया था। इसका स्केल हमारा 1 इंच बराबर 100 फुट है, तो 100 फुट को हमने इंच में तकसीम किया तो 1200 इंच हो जाएंगे। 96 को 12 डिवाइड करेंगे। ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल फैक्टर जो हमारा इस मॉडल स्पेस में प्रिंट का है तो ये हमारा 0.08 यानी कि आंसर आया। तो हमने इस यानी कि की प्लान को 0.08 स्केल करके तो इस हालत में ले आए। इस तरह ये हमारा छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो ना सारे जो ना व्यूज़ अपने ओरिजिनल हालत में रखेंगे। इनको बाद में हम जो ना लेआउट में जाके जो करेंगे इनके स्केल। तो दोस्तों नीचे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये UCS आइकॉन के नीचे मॉडल का बटन और आगे लेआउट के 2 बटन है। ये डिफ़ॉल्ट के तौर पर 2 लेआउट्स हमें जो ना ऑटोकैड की तरफ से मिलते हैं, लेकिन हम इसमें अपनी मर्ज़ी का इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नया मिल जाएगा, ठीक है।
2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 इस तरह आगे चलते जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम जो ना वो लेआउट बटन को दबाते हैं। जैसे ही हम लेआउट बटन को दबाया तो हमारे सामने ये लेआउट मोड में ये हमारा पेपर, ओरिजिनल पेपर साइज़, ठीक है। मॉडल स्पेस में तो हमने इसको 96 गुना बड़ा कर लिया था, क्योंकि हमारे सारे व्यूज़ जो थे वो मॉडल स्पेस के हिसाब से हमने छोटे बड़े कर लिए थे। तो यहाँ पे हम जो ना वो पेपर शीट साइज़ के हिसाब से जो ना अपने व्यू सेट करेंगे, ठीक है। इस वक्त ये डिफ़ॉल्ट के तौर पर जो हमारा सिलेक्टेड जो पेपर साइज़ है वो इस वक्त लेटर साइज़ है, यानी कि 11 इंच ज़रब 8.5 इंच इस वक्त ये लैंडस्केप हालत में है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा लेआउट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लॉट पे क्लिक कर दें। प्लॉट पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा प्लॉट लेआउट 1 का भी होना पेज सेट आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हमने जाना प्रिंटर प्लॉटर की लिस्ट में और यहाँ पे हमने DWF6E प्लॉटर PDC सेलेक्ट कर लेना। यहाँ आपने अपना प्रिंटर जो ना वो सिलेक्ट करना है जिस पे आपने प्रिंट लेना है। और उसके बाद जब आपका अपना प्रिंटर होगा तो उसमें अपने यानी कि साइजेस होंगे या प्लॉटर होगा। तो जिस वक्त हमने जो ना वो डिफ़ॉल्ट लिया है, जो ऑटोकैड ने हमें प्रिंटर दिया हुआ था, उसी के हिसाब से हमारे यहाँ पे ये पेपर साइज़ हैं। ये वाला प्रिंटर जो है ना, ये सारे जो है ना साइज़ पेपर के वो प्रिंट कर लेता है। तो यहाँ पे हम जो ना वो पहले मॉडल स्पेस में प्रिंट लेने के लिए हमने आर्किटेक्ट सी लिया था और यहाँ पे हम आर्किटेक्ट सी लेंगे लेकिन लैंडस्केप वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे अप्लाई टू लेआउट और यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। जैसे ही हमने कैंसिल किया तो हमारा जो ना वो शीट साइज़ 24 इंच इंटू 18 इंच के हिसाब से हम जो ना इसको हमारा जो ना वो चेंज हो गया। तो ये जो हमारी लेआउट वो बनी है, व्यू पोर्ट बनी है, इसको हम जो ना इरेज कमांड लगा के और इरेज कर देंगे। अब हमारे पास जो ना वो हमारा एक्चुअल पेपर साइज़ जो है ना वो 24 इंच बाई 18 इंच है। तो सबसे पहले हम इसके गिर्द एक रेक्टेंगल लगाएंगे इस पेज के, ठीक है। साइज़ की ड्रा कर लें और यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक कर लें, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे 0,0, ठीक है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे हमें ये नीचे ट्राइंगल नज़र आ रही है जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद अदर जो हमारा है, ठीक है, ये देखें अब कर्सर हमारे ये रेक्टेंगल जो मेरे कर्सर के साथ जो ना वो चल रही है, ठीक है। तो दूसरा हम जो है अदर कॉर्नर पॉइंट के लिए लिख देंगे 24,18 इंच की सिंबल देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोकैड ऑटोमेटिकली इसको समझ लेता है इंच को। फुट के लिए हमें सिंबल देना पड़ता है तो एंटर कर दें। अब अगर आप कर्सर ऊपर बॉर्डर पे लेके जाएं, ठीक है, तो ये देखें रेक्टेंगल हमारी जो ना वो हाईलाइट हो जाती है। इसी रेक्टेंगल का हमने अब ऑफसेट लेना है, वो लिख के एंटर करें। ऑफसेट हमने लेना है। अब हम चूँकि डायरेक्ट पेपर में काम कर रहे हैं, पेपर पे काम कर रहे हैं, तो हमने जो ना वो इसका 4 फुट ऑफसेट नहीं लेना बॉर्डर के लिए, जैसा कि हमने मॉडल स्पेस में लिया था। इसका अब डायरेक्टली हम पेपर में काम करें तो पेपर पे हमारा जो मॉडल स्पेस वाला 4 फुट था वो आधा इंच हो जाना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आधा इंच ले लेंगे। एंटर करें और रेक्टेंगल पे क्लिक करके अंदर की तरफ इसका ऑफसेट ले लें, ठीक है। इरेज कमांड से जो रेक्टेंगल हमने लगाई है उसको इरेज कर लें और इसका जो ना अब एक दफ़ा और हम जो ना वो ऑफसेट लेंगे टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए। मॉडल स्पेस में जब हमने प्रिंट लिया था, ठीक है, तो उस वक्त हमने इसका ऑफसेट लिया था 32 फुट, ठीक है। ये जो मॉडल स्पेस में देखते हैं, ये जहाँ पे ये हमने इसका ऑफसेट लिया था यहाँ से लेके यहाँ तक 32 फुट, इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये 32 फुट था। चूँकि ये रियल वर्ल्ड में था, ठीक है, रियल वर्ल्ड में हमने काम भी सारा रियल वर्ल्ड वाला करना था, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 इंच के जो ना हमने 32 फुट बना लिए थे, एक इंच बराबर 8 फुट के हिसाब से ओवरऑल प्रिंटिंग स्केल के हिसाब से।
तो हम उस हिसाब से चले थे यहाँ पे। लेकिन लेआउट में हम जो है ना डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, इसका ऑफसेट लेंगे, ठीक है, और इसका ऑफसेट हम सिर्फ डायरेक्ट ही 4 इंच ले लेंगे। ये हमें पेपर में हम अब डायरेक्ट काम कर रहे हैं, जैसे हम पेपर के ऊपर अपना सब कुछ ड्रा कर रहे हैं। अब इन दोनों रेक्टेंगल्स को आप जो ना वो ठीक है एक्सप्लोड कर लें, मॉडिफाई यहाँ पे एक्सप्लोड या एक्स लिख कर एंटर कर दें, इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसको भी सिलेक्ट कर लें और एंटर कर दें। ये एक्सप्लोड होके अलग अलग होगी। तो ये तीनों लाइनों को सिलेक्ट करके रेस कर दें और इसको जो ना वो एक्सटेंड कर दें। ये एक्स लिख के डबल एंटर करके बारी बारी ऊपर और नीचे क्लिक कर दें इस लाइन के ऊपर। तो ये हमारा हो गया। अब हम इन लाइनों को जो ना वो थिकनेस देंगे। थिकनेस देने के लिए ठीक है हम पॉलीलाइन एडिट का कमांड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मॉडिफाई में जाएं तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट के बाद ये हमारा पॉलीलाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दें या आप नीचे इसकी शॉर्टकट लिख लें PE, ठीक है। मल्टीपल के लिए ठीक है हम इसको एंटर कर देते हैं। मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा लाइनें सेलेक्ट करनी है तो इनको हम जो ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यस करेंगे तो उसके बाद हम जो ना विड्थ, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है विड्थ का W लिख के एंटर करेंगे और अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी विड्थ लिखेंगे हम 1 इंच का 32वां हिस्सा यानी कि 1/32 इंच हिस्सा उसको हम जो ना इसको दे देंगे, ठीक है। 1 इंच के अगर हम 32 से करें, पहले 8 हिस्से होते हैं, 8 के बाद 16 के बाद 32, ठीक है। उतना सेलेक्ट करके ठीक है आप इसको जो ना वो कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि हम मल्टीपल का हमने नहीं लिखा था तो इसलिए ये हमारा वो काम जो ना एक दफ़ा हम नहीं कर सके, दोबारा हम लिखेंगे PE लिख के एंटर करें, मल्टीपल का M लिख लें, ठीक है। और अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक ही दफ़ा आपको ये सिलेक्ट इसको आप कर सकते हैं। नहीं अगर आप मल्टीपल का M नहीं दबाएंगे तो फिर आपका जो ना हर दफ़ा नई कमांड लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया, ठीक हो गया। आगे हम पूछ रहा है काउंट लाइन्स आर्क्स एंड सप्लाई टू पॉलीलाइंस। जैसे हम पहले इनको पॉलीलाइन में करेंगे, यस के लिए एंटर कर दें और नो के लिए आपने एन लिखना था क्योंकि हमने यस करना था। तो यस का ऑलरेडी हमें आंसर मिला हुआ है, ब्रैकेट एंगल के एंगल, तो यस के लिए हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है विड्थ, ये वाली, ठीक है। विड्थ का W लिखें और यहाँ पे न्यू विड्थ ऑफ ऑल सेगमेंट्स के लिए हम कर देंगे 1/32 इंच और एंटर कर देंगे। तो आप ये देखें सारी लाइनें बड़ी हो गई और एंटर करके कमांड को ख़त्म कर लें। उसके बाद हम जो ना वो व्यू पोर्ट्स बनाएंगे। व्यू पोर्ट्स जस्ट ऐसे ही है जैसे खिड़की है, ठीक है। जैसे इस खिड़की के हम आर पार देख सकेंगे, मॉडल स्पेस को भी और पेपर स्पेस को भी, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे व्यू में और यहाँ पे आ जाएगा व्यू पोर्ट्स में जो 1 व्यू पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दें या आप यहाँ पे चले जाएं व्यू में, व्यू के टैब में जाएं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये व्यू पोर्ट्स है और यहाँ पे हमारी न्यू व्यू पोर्ट का बटन, यहाँ पे क्लिक कर दें या नीचे इसका शॉर्टकट लिखते हैं व्यू पोर्ट्स एंटर, ठीक है। यहाँ पे सिंगल करके ओके कर दें और यहाँ पे हम जो है अब एक रेक्टेंगल लगाएंगे जो कि हमारी व्यू पोर्ट होगी, ये क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा पूरे का पूरा जो ड्राइंग है वो हमारी व्यू पोर्ट के अंदर इस खिड़की के अंदर आ गई है, ठीक है। इसके ज़रिए हम जो ना वो व्यू पोर्ट के ज़रिए हम जो ना अपने मॉडल स्पेस वाले काम को देख सकते हैं जो हमने मॉडल स्पेस में किया हुआ या वर्किंग एरिया में किया हुआ। अब हमने चूँकि नीचे जो हमारा मॉडल स्पेस में हमने जब प्रिंटिंग ली थी तो उसमें हमारा नीचे जो लेफ्ट लोअर कॉर्नर में हमारा ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पे भी हम जो ना ठीक है ग्राउंड फ्लोर रखेंगे फर्स्ट एंगल मेथड के हिसाब से। ये मैंने आपको उस वक्त बताया था कि फर्स्ट एंगल मेथड में हमारा प्लान नीचे, एलिवेशन ऊपर, ठीक है। सारे एलिवेशन हमारे ऊपर आएंगे प्लान के ऊपर की तरफ और हमारा क्रॉस सेक्शन जो है ना ऊपर की तरफ होगा एलिवेशन के दाएं जानिब। तो अब हमने इस व्यू पोर्ट के अंदर जाना है, ठीक है, यानी कि हमने मॉडल स्पेस के अंदर जाना है इसी व्यू पोर्ट के ज़रिए, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ तो इसको अंदर डबल क्लिक कर दें, ठीक है। तो हम मॉडल स्पेस में चले जाएंगे। अगर आपने बाहर आना है तो यहाँ पे पेपर में आकर डबल क्लिक कर दें तो आप पेपर स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है। या यहाँ पे एक बटन है ये वाला पेपर का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम मॉडल में चले जाएंगे। तो ये पेपर मॉडल में तब्दील हो जाता है। जब हमने मॉडल में पेपर में आना है तो मॉडल पर क्लिक करेंगे तो हम पेपर हो जाएंगे। ये यहाँ से सारे ये जितने भी हमने स्टेटस बार में जितने भी बटन शो किए हुए हैं, ठीक है, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये हमारा पेपर मॉडल स्पेस है, ठीक है। अब हमने या आप यहाँ पे MS लिखेंगे, MS लिख के एंटर करेंगे तो आप मॉडल स्पेस में चले जाएंगे। आपकी जो व्यू पोर्ट है, ठीक है, वो एक्टिव होकर मॉडल स्पेस में चली जाएगी। अगर आप PS यहाँ पे लिखेंगे, PS लिख के एंटर करेंगे तो आप वापस पेपर स्पेस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो ना पहले हम अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान को पहले मॉडल स्पेस में जाएं, MS लिख के एंटर कर दें या डबल क्लिक इसके अंदर कर दें व्यू पोर्ट के अंदर, यहाँ नीचे बटन पे क्लिक कर दें। ये मॉडल स्पेस में हम चले गए। जूम का Z लिखें और W का विंडो ऑप्शन का W लिख के यहाँ पे हमारा ये वाला हमारा जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक है। एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसको जो है वो स्केल करेंगे, ठीक है। स्केल करने के लिए हमेशा आपने मॉडल स्पेस में रहकर इसको स्केल कर सकते हैं। इसको आप पेपर स्पेस में यहाँ पे रह के इसको स्केल नहीं कर सकते। आपने जब भी किसी व्यू को स्केल करना है तो मॉडल स्पेस में चले जाना, डबल क्लिक करके या MS लिख के एंटर कर देना, मॉडल स्पेस में चले गए। और यहाँ पे हम जो ना जूम की कमांड लगाएंगे, जूम की स्केल ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ पे व्यू है, जूम है और यहाँ पे स्केल है, इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी। या यहाँ पे आप नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में जूम का Z लिख के एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ये स्केल की कमांड मिलेगी। स्केल का ऐसे बड़ा है तो ऐसे लिख के एंटर कर दें। अब यहाँ पे हमारा जो व्यू है मॉडल स्पेस में, हमारा व्यू हमारे जो स्केल है, ठीक है, उस 1/8 बराबर 1 फुट, तो इसका स्केल फैक्टर 96 है। तो इस वक्त हमारा जो स्केल करने से पहले 1/8 बराबर 1 फुट के बराबर स्केल करने के से पहले हमारा व्यू इस वक्त ये हम अपने स्केल फैक्टर के हिसाब से ये 96 गुना बड़ा है, ठीक है। वो मॉडल स्पेस में है, ठीक है, जैसे कि हमने मॉडल स्पेस में प्रिंटिंग के लिए किया था। इसको कोई हमने नहीं छेड़ा था, कोई स्केल नहीं किया था। तो इसको हमने करना है, यानी कि इसको 96 गुना छोटा कर लेना होता है हमने पेपर स्पेस में। यानी कि जितनी हमारी ये स्केल होती है इसकी किसी व्यू की, उसका स्केल फैक्टर जितना बनता है उसी स्केल फैक्टर के मुताबिक हमने इसको छोटा कर लेना है, 1 लगाकर 1/96 से 1/48 1/24। इस वक्त ये हमारा ये मॉडल स्पेस के हिसाब से है, रियल वर्ल्ड के हिसाब से है, तो ये 96 गुना बड़ा है। यानी जितनी व्यू की स्केल होती है उसका जितना स्केल फैक्टर बनता है उतने गुना इसको हम जो ना वो बड़ा कंसीडर करते हैं। और चूँकि हमने अब हम पेपर में हैं, पेपर स्पेस में, डायरेक्ट पेपर में हमने इसको लेके आना 24 इंच बाई 18 इंच की, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको जो ना वो स्केल करेंगे जूम कमांड की स्केल ऑप्शन के जरिए। अब इसकी ऑप्शन 2 है NX और NXP। हम NXP देंगे, यानी कि इसको पेपर स्पेस के हिसाब से कैसे स्केल करना है। तो N जो हमारी स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर को हमने उतना छोटा कर लेना है, ठीक है, पेपर स्पेस के लिए प्रिंट लेने के लिए। यानी कि किसी व्यू की जितनी जो स्केल है उसका स्केल फैक्टर आपने बना लेना है। स्केल फैक्टर बनाने के बाद उस व्यू को पेपर स्पेस में उतने गुना हमने छोटा कर लेना होता है। क्योंकि ये मॉडल स्पेस 96 है तो हम इसको 1/96 कर देंगे, यानी कि 96 गुना इसको छोटा करेंगे और XP इस तरह ही हम साथ लिख के एंटर कर देंगे। तो ये हमारा व्यू स्केल हो गया। स्केल होने के बाद इसको हम जो ना वो पैन करेंगे। पैन करके हम जो ना यहाँ पे अपने कॉर्नर में ले आएंगे। कोई हिसाब का मिस नहीं होना चाहिए व्यू पोर्ट में, ठीक है, हो गया।
अब आप जो है PS लिख दें या डबल क्लिक बार कर दें तो आपको जो है वो मॉडल स्पेस में बाहर आ गए हैं, मॉडल स्पेस से पेपर स्पेस में आ गए। अब आपने इस व्यू पोर्ट की रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और इसकी जो है ना वो ऊपर वाली राइट ग्रिप को क्लिक करना है एक्टिव करके, इसको ऑर्थो नीचे आना आपका ऑन होना चाहिए और यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है इसके करीब ला कर, क्योंकि हमने बाकी व्यूज़ भी जो है इसमें सेट करने हैं, तो इसलिए हम अपनी व्यू पोर्ट्स को अपने व्यू के हिसाब से सेट कर लेंगे। अगर आपने मज़ीद इसको फाइन ट्यून करना है इसकी अपनी यानी कि जो हमारी ये व्यू पोर्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, जूम कमांड की विंडो ऑप्शन करके इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बड़ा करके सामने ले आएंगे तो हम मज़ीद इसको जो ना वो अभी छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम जो ना वो कर सकते हैं। अगर आपका ओ स्नैप ऑन है तो आप उसको ऑफ कर दें F3 दबा के, एंड पॉइंट ओ स्नैप का बटन या नीचे जो ना इस पर ये हो गया। उसके बाद इस ग्रिप को पकड़ते हैं नीचे वाली को और थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे भी पकड़ते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं। तो आपके व्यू में से कोई भी डायमेंशन और कोई भी टेक्स्ट जो ना वो व्यू पोर्ट में, ठीक है, गायब नहीं होना चाहिए, सारा कुछ आपके सामने होना चाहिए। इसको अगर आप मूव कमांड लगाएंगे पेपर स्पेस में रहते हुए तो इसको मूव करके आप आगे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, मॉडल स्पेस में स्केल करने के बाद आपने व्यू को, ठीक है, अपने माउस के व्हील बटन से जूम आउट और जूम आउट नहीं करना, ठीक है। ये एहतियात आपको करनी पड़ेगी। इस एहतियात का एक हल यही है कि हम अपनी व्यू पोर्ट को जो ना वो लॉक कर दें, ठीक है, ताकि अगर एक्सीडेंटली हमारा, अगर हम मॉडल स्पेस जो ना वो भूल कर ऑन भी कर लेते हैं तो हमारा जो ना व्यू है जो वो जूम आउट या जूम इन ना हो जाए, यानी कि उसकी स्केल डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी व्यू पोर्ट बन गई है, इसको थोड़ा सा हम और नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हम इसको जो ना वो स्केल करेंगे। अच्छा, बाज़ का इस तरह होता है कि जब आप पेपर स्पेस में, ठीक है, अपनी व्यू को स्केल करते हैं तो इसकी जो लाइन टाइप है, ठीक है, उसका स्केल जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा वो शेड था, रूप शेड, रूप प्रोजेक्शन था, तो यहाँ पे हमारा मॉडल स्पेस में ये जो ना वो डैश था और यहाँ पे ये हमारा फैंटम था, हमें फैंटम लाइनें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉक करने से पहले इनको आप सेलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल 1 करें। कंट्रोल 1 करके ये हमारी इस वक्त यानी कि लाइन टाइप स्केल है, तो इसको हम जो ना, अगर नहीं शो हो रहा तो हम इसको 0.25 करेंगे। तो डैश्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे हम चले जाएंगे, यहाँ से बाहर आके तो हम जाएंगे पहले होम टैब में, यहाँ पे हमारी जो ना वो अदर पे क्लिक करें तो यहाँ पे डैश्ड है, डैश्ड का जो वाला है जो है ना, आपने क्या कर देना है, इसको भी एक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे आपने यानी कि ओवर स्केल फैक्टर लाइन टाइप में शॉर्टकट लिख लें इसकी लाइन टाइप के, ठीक है, डायलॉग बॉक्स के लिए ये हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने जैसे ही ये ग्लोबल स्केल फैक्टर 1 किया था तो देखें नीचे हमारी जो है ना वो चेंज आ गई है, डैश लाइन डैश हो गई है। इसी को अगर आप क्लिक करके थोड़ा सा और इसका, ठीक है, मॉडल स्पेस में जाएं, डबल क्लिक करके यहाँ MS लिख के एंटर कर दें और इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जो है ना वो आप इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी फैंटम लाइन है, ठीक है। फैंटम लाइन के लिए भी हम जो ना वो इसका क्या क्या स्केल फैक्टर जाके हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ से आप खोलें इसकी लिस्ट, प्रॉपर्टीज़ के पैनल में ये लिस्ट खोल लें, या फॉर्मेट में लाइन टाइप पे क्लिक कर दें, ये LT लिख के एंटर कर दें तो आपको सारा जो ना डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। जहाँ पे ये हमारा फैंटम है,
ये ऑलरेडी हमारा 1 है, ठीक है। ओके करते हैं, इसको सिलेक्ट करके हम अपने कंट्रोल पैनल में जाते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन टाइप ये हमारा 2 है, फैंटम, ठीक है। तो इसको भी हम जो ना वो 1 कर देते हैं, 1 करके हम बाहर क्लिक कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि इसका भी स्केल हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, कंट्रोल 1 लिख के यहाँ पे हमने इसका स्केल जो ना वो 0.25 कर लें। तो ये हमारा जो ना वो जो कटिंग प्लेन लाइन है या जिसे फैंटम लाइन कहते हैं वो हमारे वो भी चेंज हो गई है। तो इस तरह आपने इनकी जो लाइन टाइप की जो हमारी लाइन टाइप्स है उसको हम जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये फैंटम लाइन हमें, ठीक है, फैंटम लाइन शक्ल डैश लाइन डैश हो गई, नहीं तो इससे पहले हमें ये सॉलिड शो हो रही थी। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर के प्लान के ऊपर हमारा जो मॉडल स्पेस में ये हमने रखा हुआ था ये फ्रंट एलिवेशन। लेआउट बटन दबाएं, लेआउट में चले जाएं आप, स्केप दबा के, और यहाँ पे हम एक और ना व्यू पोर्ट बनाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा सारा कुछ जो है ना वो की प्लान पे चला गया है, ठीक है। व्यू पोर्ट्स के नाम से भी हमें जो ना एक व्यू पोर्ट बनानी, एक लेयर बनानी है, ठीक है। तो फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे लेयर पर क्लिक कर दें या नीचे एल लिख कर एंटर करें तो लेयर का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अगर आपको हमें याद नहीं रहती तो आप बाद में भी बना सकते हैं। किसी एक लाइन को लेयर को सिलेक्ट करके या डबल एंटर कर दें या फिर जो ना वो न्यू के बटन पर क्लिक कर दें। तो एक लेयर 1 के नाम से नई लेयर हमें मिल जाती है, जहाँ पे हम लिख देंगे व्यू पोर्ट्स और एंटर कर दें, और इसको हम जो ना वो करंट कर देते हैं और डायलॉग बॉक्स को बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ले जाएंगे हम जो ना वो, अगर यहाँ से लिस्ट खोलने से लेयर्स की यहाँ पे क्लिक करने से हमारी लेयर अगर चेंज हो जाती है व्यू पोर्ट्स में तो ठीक है, अगर नहीं होती तो ये हमारी कमांड क्रॉप्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके व्यू पोर्ट को, तो यहाँ पे कंट्रोल 1 दबा के प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खोल लें या यहाँ मॉडिफाई में हमें प्रॉपर्टी मिलती है ऊपर, यहाँ पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे हम जो ना वो अपनी लेयर के सामने आएंगे और इसकी लिस्ट खोलेंगे। तो यहाँ पे हम जो ना इस अपनी लेयर पे क्लिक कर देंगे जिस पे ऊपर हमने इसे अपनी व्यू पोर्ट को या अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान को लेके जाना। तो ये हमारी व्यू पोर्ट है, ठीक है। व्यू पोर्ट की हमारी जो ना वो ये लेयर है, तो इसके ऊपर हम जो ना वो क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारी जो ना वो लेयर व्यू पोर्ट लेयर पे चली गई हमारा ग्राउंड फ्लोर, और इसी को हमने कनेक्ट भी कर लिया। तो हम सारा काम, अब हमारा सारा काम जो ना इसी व्यू पोर्ट्स की लेयर पे होना चाहिए। एक और व्यू पोर्ट लगाते हैं, व्यू पोर्ट्स और 1 व्यू पोर्ट, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, हम जो ना वो हमारी सारा प्लान जो है सारा यानी कि काम जो हमारा मॉडल स्पेस में है वो हमारे सामने आ गया। पहले हमने ग्राउंड फ्लोर को बड़ा करना किया था, अब हम इसके एलिवेशन को बड़ा करेंगे, स्केल करेंगे। तो मॉडल स्पेस में जाना है, हमने यहाँ तो अंदर क्लिक कर दें व्यू पोर्ट के अंदर, ठीक है। बाहर अगर व्यू पोर्ट से आपने मॉडल स्पेस से बाहर आ जाना तो पेपर पे, ठीक है, डबल क्लिक कर दें या यहाँ पे MS लिख कर एंटर कर दें, या नीचे ये हमारा बटन है मॉडल, ठीक है। अगर ये ऑन नहीं है तो आप यहाँ पे ये वाला हमारा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस बार मेनू है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके ऑन कर सकते हैं। अपने जूम कमांड की विंडो ऑप्शन लगाएं और यहाँ पे ये हमारा पड़ा हुआ है एलिवेशन, ठीक है। जूम कमांड की विंडो लगा के इसको बड़ा कर लें, ठीक है। बड़ा करके पैन करके मैं इसको करीब ले आऊँ। अब इसको हमने स्केल करना है, तो स्केल करने के लिए, ठीक है, जूम
कमांड की हम स्केल ऑप्शन लगाएंगे, व्यू जूम और स्केल पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे हमें ठीक है ऑप्शन मिल रही है NXP की। यहाँ पे हमने एन से मतलब ये है कि हमने अपने व्यू को, इसका स्केल भी चूँकि 1/8 इंच है, अगर आप देखें इसको ठीक है, तो इस वक्त ये मॉडल स्पेस में हमारा पड़ा हुआ, तो ये इसका स्केल हमने कर लेना है 1/8 बराबर 1 फुट, यानी इसका स्केल फैक्टर हमारा बन जाएगा 96। तो इस वक्त ये 96 गुना बड़ा है हमारे पेपर के साइज़ से, जो हमारा प्रिंट पेपर पे आना है उसके हिसाब से ये 96 गुना बड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम जो ना वो 96 गुना छोटा कर लेंगे, ठीक है। मॉडल स्पेस में जाएं, डबल क्लिक करें इसके अंदर, या MS लिख के एंटर कर दें और यहाँ पे जूम कमांड का G लिखें और यहाँ पे स्केल कमांड का S लिखें और X वाली ऑप्शन लेके हम यहाँ पे 1/96 XP लिख के एंटर कर देंगे। तो ये हमारा व्यू स्केल हो गया। अब स्केल करने के बाद इसको यहाँ पैन करके ठीक है नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बाएं तरफ करते हैं। अभी भी हमारा दाएं तरफ जो है ना वो लाइन जो हमारी ग्राउंड लाइन वाली है या रोड लाइन है वो ठीक है थोड़ी सी हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पेपर स्पेस में जाएंगे, बाहर क्लिक कर दें डबल, ठीक है, यहाँ PS लिख कर एंटर करें और अब इसको सेलेक्ट करें, इसकी ग्रिप्स ऑन हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर वाली राइट ग्रिप पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा ऑर्थो ऑन करके दाएं तरफ कर दें, तो ये हमारा व्यू हो गया। और यहाँ पे ऊपर से भी हमने इसको छोटा कर लेना है, ये हम इसको मूव करके ऊपर ले दें क्योंकि मॉडल स्पेस में हमारा यहाँ पे वो सेप्टिक टैंक है, यहाँ पे इस साइड जगह पे, तो यहाँ पे हम इसको ठीक है रख सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप यहीं के सेप्टिक टैंक यहीं पे हमारा होगा, कहीं और भी हो सकते हैं जहाँ पे आपकी जो ना वो शीट के व्यूज़ सेट हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं ठीक तरह। इसको मूव करके ऊपर कर लें, जूम करके छोटा कर लें। उसके बाद हमारा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के लिए हम फिर एक व्यू पोर्ट लगाएंगे। अगर हम चाहें तो इसी व्यू हमारे फ्रंट एलिवेशन वाला व्यू पोर्ट है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने पहले आपको बताया था कि जब आपने व्यू पोर्ट बना लेनी है उसको हमने स्केल कर लेना है, तो फिर आपने ठीक है गलती से भी इसके जो है ना वो मॉडल स्पेस में जाकर इसका जो है ना वो स्केल जो है ना उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप भूल कर चले भी गए हैं तो आप दोबारा जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि मैं आप इसको हम जो है ना वो लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो लॉक करने के लिए हमारी एक खुफिया कमांड जिसे कह लें, ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी ऊपर मेनू में ना पैनल में, ठीक है। यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ पे ये हमें MV, ठीक है, MV लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं लॉक की, ठीक है। लॉक का L बड़ा है तो हम L लिख के एंटर करूँगा और इसकी आगे ऑप्शन आ रही है कि व्यू पोर्ट व्यू लॉकिंग आपने ऑफ ऑन कर देना है। ऑन के देखें 2 हरफ बड़े हैं, दोनों हरफ बड़े हैं O और N, तो अब हम इसको जो ना वो लिखेंगे ON, चाहे आप इसको बड़ा लिखें या छोटा लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने हरफ बड़े हैं आपने उतने लिखने हैं, चाहे बड़ी है 20 में लिखें या छोटे में लिख के एंटर कर दें। ये मैंने जानबूझकर छोटा लिखा था, ये भी और ये भी, ठीक है, दोनों सेलेक्ट करके हम एंटर कर दें तो ये हमारी लॉक हो गई। अब अगर आप एक्सीडेंटली इसको मॉडल स्पेस करते हैं, मॉडल स्पेस करने के बाद इसको जो ठीक है आप भूल कर जूम कमांड दे देते हैं, ठीक है, तो ये अब आपका जो है ना वो व्यू जो नहीं होगा, आपकी पूरी ड्राइंग शीट जो है ना वो ये होगी, चाहे आप इसमें मॉडल स्पेस में चले गए हैं लॉक करने के बाद। तो बाहर डबल क्लिक कर दें या PS लिख के एंटर कर दें तो आप पेपर स्पेस में हम आ जाएंगे। अब इसी को हम जो ना वो कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसी फ्रंट एलिवेशन के दाएं तरफ हमारा जो ना वो क्रॉस सेक्शन पड़ा है और इसी स्केल पे है 1/8 बराबर 1 फुट के, तो हम कॉपी इसको कर लेते हैं। कॉपी करके हम इसको दाएं तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब इसको हम जो ना वो अनलॉक कर लेंगे, ठीक है, ये हमारी लॉक ही रहेगी। ये अनलॉक करेंगे तो फिर हमें जो ना अपना व्यू पैन करना है,
की इजाज़त मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम वी लिखें नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट में एम वी लिख के यहाँ पे लॉग का एल लिखें और यहाँ पे ओ एफ के 3 अरब बड़े हैं, ठीक है, वो भी बड़ा है, भी बड़ा है और दोनों ऐप भी बड़े हैं, तो हम यहाँ पे ओ एफ एफ ही लिखेंगे, ओ एफ नहीं लिखेंगे। जितने अरब बड़े होते हैं कमांड में हम उतने ही लिखने, चाहे वो शुरू में या दरमियान में आए या आखिर में आए। तो ये हमने इसको ऑफ कर लिया इसका, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, मॉडल स्पेस में चलेंगे, एम एस लिख के कर दें या डबल क्लिक करके कर दें और यहाँ पे हम पेन की कमांड लगाएंगे पी और अपने व्यू को हम लेफ़्ट साइड पे सरकाएंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, तो ये देखें हमारे पास क्रॉस सेक्शन हमारा आ गया है, ठीक है। एस्केप दबाएं और वापस पेपर स्पेस में जाएं और ये मैं देखें हमारी जो इसकी डायमेंशंस हैं वो हमारे व्यू बोर्ड के बाहर जा रही हैं, जो हमें नज़र नहीं आती, ये हमने इसको, ठीक है। अगर आपने मज़ीद इसको फाइन ट्यून करना है तो जूम कमांड की विंडो ऑप्शन लगाकर इसको करीब कर लें और जगह को, अगर आपने इसकी जगह कम से कम गिरे व्यू बोर्ड से, तो हम इसको मज़ीद छोटा कर लेंगे यहाँ पे। अब ये एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे हमारे डायमेंशन जो है वो डायमेंशन टेक्सचर है ना वो बहुत छोटा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इसलिए कि हमने इसको जो ना वो इसका चेंज कर दी हुई है, ये क्रॉस सेक्शन का जो हमने डायमेंशन स्टाइल बनाया था उसमें कुछ चेंज कर दी हुई हो गई हुई है, इसकी वजह से ये छोटा हो गया है। तो हम दोबारा इसको जो ना वो ठीक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपने इस जो है वो डायमेंशन जो क्रॉस सेक्शन के लिए हमारा डायमेंशन स्टाइल बनाया था। तो वापस हम चलते हैं, ठीक है, डी लिखें, डी लिख के, ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये मॉडिफाई हमारा ओवरराइड होया हुआ है, ये फाउंडेशन डिटेल्स का ये ओवरराइड हुआ है। तो इसको हम जो ना वो जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं नए किसी यानी कि डायमेंशन स्टाइल को सिलेक्ट करके उसको सेट करते हैं, तो ये वो पूछता है कि जो आपने ओवरराइड किया है उसको रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। सेटिंग एंड अदर स्टाइल करंट विल डिस्कार्ड योर स्टाइल ओवरराइड्स, ठीक है। तो हमने किसको डिस्कार्ड कर देना, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, इसको हम जो ना वो मॉडिफाई कर लेते हैं या ओवरराइड कर लेते हैं। मॉडिफाई थे आपकी जो ना वो डायमेंशन स्टाइल में डायरेक्ट आपकी तब्दीली हो जाएगी, और ओवरराइड के लिए का मतलब ये है कि आपका जो इस स्टाइल में जो तब्दीली हुई है उसको मज़ीद आप अलग तौर पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं ओवरराइड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ओवरराइड आपने नहीं करना तो आप इसको जो है ना वो डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके और इसको मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई करने के बाद ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट का टैब खोलना है, यहाँ टेक्स्ट के टैब में देखें ये हमारी टेक्स्ट हाइट 2/3 इंच हुई हुई है, ठीक है। तो इसको हम जो ना वो चेंज करेंगे यहाँ से, ये हमारा टेक्स्ट क्रॉस सेक्शन स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल क्रॉस सेक्शन के लिए हमने बनाया था, ठीक है। इसके दाएं तरफ ये एलिप्सिस बटन है 3 डॉट्स वाला, जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट स्टाइल वाले बटन के सामने क्लिक करना है और यहाँ पे हमारी हाइट जो है 2/3 इंच है। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना वो 12 इंच कर लें या 10 इंच कर लें, ठीक है। ये टेक्स्ट हाइट जो है आपके स्केल फैक्टर के हिसाब से होगी, ठीक है। सेट करंट, यस, क्लोज, ओके, क्लोज। तो ये देखें सारा जो ना आपकी जो ना वो डायमेंशन जो टेक्स्ट है वो 10.5 इंच के हिसाब से बड़ा हो गया है, ठीक हो गया। जूम कमांड की विंडो ऑप्शन लगा कर, ठीक है। इसको आप अगर मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से पेपर स्पेस में रहते हुए इसको व्यू पोर्ट को हमेशा आप जो ना वो ग्रिप्स ऑन करने के लिए पेपर स्पेस में आना पड़ता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे अगर हम मॉडल स्पेस में जाएं, एस्केप दबाएं, कमांड लगी हुई थी यानी कि, तो यहाँ पे हमारे पास ये है रूफ डिटेल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें रूफ डिटेल्स की जो ना वो व्यू पोर्ट बनाएंगे,
मॉडल स्पेस लेआउट 1 में क्लिक करें, पी करके यहाँ पे सामने ले आए। ठीक है, अब आप मॉडल स्पेस में चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो हमारे दूसरे व्यू लेआउट के लिए वहाँ पे हमारी जो रूट डिटेल है वो कहाँ पड़ी है। तो ये रूट डिटेल ऊपर पड़ी हुई है हमारी। ठीक है, अब ये ऊपर फ्लोर है, नीचे हमारी रूट डिटेल है, तो रूट डिटेल को हमने वो लेना है। ठीक है, चलें जी, लेआउट 1 में यहाँ पे हम जो ना एक बना लेते हैं व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट्स और 1 व्यू पोर्ट। यहाँ पे हम जो है ना वो क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा यानी कि जो है ना वो ड्राइंग जो है ना वो हमारी कीबोर्ड में आ जाएगी। जूम कमांड की विंडो ऑप्शन लगाकर यहाँ पे हमारा जो है ना वो पड़ा है, और चूँकि हमने इसको कीबोर्ड में ही बड़ा कर लिया हुआ है। ठीक है, और उसमें पेपर स्पेस में रहती बड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले हम इसको मॉडल स्पेस में जाएंगे। मॉडल स्पेस में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी रूट डिटेल है, इसको और मज़ीद आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम जो है ना स्केल करेंगे। अब ये देखें, इसका स्केल है हमारा 1/2 इंच बराबर 1 फुट। तो इसका स्केल फैक्टर हमारा बन जाएगा 24। क्या करेंगे, हम जो फुट है उसको हम जो ना वो इंच बना लेते हैं, 12 इंच। 12 इंच को हम 1/2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 को हम 1/2 के 1 पर डिवाइड करेंगे तो ये 24 ही रहेगा। इस वक्त ये हमारा जो व्यू है मॉडल स्पेस में ये 24 गुना बड़ा है। ठीक है, इस वक्त ये हमारा 24 गुना बड़ा है, तो हम इसको 24 गुना छोटा करेंगे यहाँ पे स्केल करके। तो कमांड वही है हमारी, जूम की जी लिखें और स्केल का एस लिखें, और यहाँ पे 1/2 हम इसको 24 गुना छोटा कर लेंगे। XP लिख के एंटर करें तो ये हमारा 1/2 इंच के स्केल पे चला गया। ये ठीक है, थोड़ा सा हट गया हमारा टाइटल। ये टेक्स्ट आपने जो है ना आपने अपने इसी स्केल फैक्टर के हिसाब से, इसका जो हमारा इस व्यू का स्केल फैक्टर है उसी के हिसाब से आपने इसका टेक्स्ट जो है ना वो स्टाइल बनाना है और डायमेंशन स्टाइल बनाना है। ये 24 है। ठीक है, ये फर्ज करें ये टेक्स्ट हमारा 1/8 इंच एक सूत यानी कि जो है ना बड़ा है, प्रिंट करना है हमने। ठीक है, तो 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 को, 24 तो 24/8 हो जाएगा। तो 8 को डिवाइड कर 24 को डिवाइड करें 8 में तो 3 आंसर आ जाएगा। तो अब जब हम स्टाइल बनाएंगे अपने टेक्स्ट के लिए तो वो 3 इंच उसकी हम जो ना वो हाइट देंगे अपने टेक्स्ट स्टाइल के डायलॉग बॉक्स में जाकर। ठीक है, और अगर हमने ये हमारा जो बनना है, ये बनना है हमारा 18 इंच। ठीक है, 18 इंच है। 18 इंच जो हमारे सूत बनेंगे वो हमारे बनेंगे 3/16। ठीक है, प्रिंट होने के बाद 3/16 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.5। तो इसका हम जो ना, ठीक है, इसके लिए हम इसको 4.5 इंच बड़ा करेंगे। ये टाइटल के नाम से हम जो ना एक स्टाइल बनाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल, और उसकी हाइट जो ना हम 18 जो ना वो 4.5 इंच रखेंगे लेआउट में प्रिंट लेने के लिए इसका बिल्कुल 1.5 सूत के हिसाब से। चले पेपर स्पेस में बाहर आते हैं। हमारी जो ना वो इसको हम जो ना हमने लॉक नहीं किया था, लॉक आपने लाजमी कर लेना है। MV लिखें, ठीक है, लॉक का L लिखें और ऑन का N लिख के अपनी व्यू पोर्ट पर क्लिक कर दें तो ये लॉक हो गया। अब हम इसको जो ना वो, ठीक है, एडजस्ट करेंगे अपने व्यू के हिसाब से। व्यू की कोई चीज़ जो ना वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और ये हो गया यहाँ पे। इसको मज़ीद अगर आपने छोटा करना है, ठीक है, तो इसको जूम कमांड की विंडो ऑप्शन लगाकर इसको बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद इसको क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। लेकिन इसको एडजस्ट करते वक्त आपका ओ स्नैप
का बटन नीचे स्टेटस बार पर बंद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इधर हमारे ये भी गुंजाइश है राइट साइड पे, तो इसको हम जो ना यहाँ पे क्लिक करके ऊपर भी हमारी अभी गुंजाइश है थोड़ी सी, तो इसको हम जो ना वो नीचे कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसको भी हम जो ना वो लॉक करेंगे, MB कमांड लगा के लॉक का L लिख के और इसका ऑन का ON लिख के एंटर करेंगे और V4 पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा रूफ डिटेल्स भी जो ना हमारा हो गया। ठीक है, मॉडल स्पेस में जाके, ठीक है, ये मॉडल स्पेस में जस्ट से एक रहनुमाई ले रहा हूँ, गाइडेंस ले रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो ना वो एडजस्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जूम कमांड, इसके दाएं तरफ हमारा जो है वो ये है फाउंडेशन डिटेल। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, जूम कमांड ला के EX लिख के, ठीक है, जूम कमांड की एक्सटेंस ऑप्शन है, ये मैंने जी लिखा एंटर किया, E लिखा एंटर किया, तो हमारी सारी व्यू जो ड्राइंग शीट है हमारे सामने आ जाएगी। हमारे सारे व्यू, हमारी पूरी ड्राइंग हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, जूम कमांड की एक्सटेंस ऑप्शन, जी लिख के एंटर किया, E लिख के एंटर किया, तो हमारी पूरी ड्राइंग हमारे सामने आ जाती है, चाहे मीलों में फैली हो। तो ये था दोस्तों हमारी वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा लेआउट में प्रिंट करने वाली वीडियो का पहला पार्ट था। ठीक है, अगली वीडियो हमारा पार्ट 2 होगा और हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।